डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम बैक। अब से हम नेक्स्ट वीडियोस में बेसिक विजेट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। वो विजेट्स जो आमतौर पर हर तरह की एप्लीकेशन में हम यूज़ करते हैं और उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। उन तमाम विजेट्स पर मैं अब एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बनाऊंगा और इन लेक्चर्स का जो टाइटल है वो प्रोबेबली 10.x करके होगा। तो शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने एक बेसिक विजेट्स का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है और अब हम क्विकली इसमें से गैर ज़रूरी चीज़ें रिमूव करते हैं और हम इस कोड को जो होम के लिए है, होम प्रॉपर्टी के लिए मटेरियल ऐप की, उसको हम अलहदा कर लेते हैं या इस कोड को हम सबको रिमूव कर देते हैं क्योंकि इसकी हमें एज़ सच अभी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ टेस्ट करना है बेसिक विजेट्स को, जिसमें सबसे पहले मैंने सेलेक्ट किया है ऐप बार को। सो अब इस माई होम पेज की क्लास को हम इस होम डॉट डार्ट में डिफाइन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ये स्क्रीन्स का फोल्डर क्रिएट करके होम डॉट डार्ट फाइल इसके अंदर बना ली है। हम मटेरियल ऐप की लाइब्रेरी को इंक्लूड करते हैं और ये माई होम पेज की क्लास डिक्लेयर करते हैं और इसको हम स्टेटलेस विजेट से एक्सटेंड कर लेते हैं क्योंकि हमें अभी ऐसा जिसमें कोई बिजनेस लॉजिक इम्प्लीमेंट नहीं करनी, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ विजेट की क्रिएशन के बारे में सीखना है। सो यहाँ हम बिल्ड फंक्शन को ओवरराइड कर लेते हैं। ये मैं स्क्रैच से इसलिए भी लिखता हूँ ताकि आप लोग भी इससे फेमिलियर हो जाएं और कोड जो है याद रहना शुरू हो जाए उसका सिंटेक्स। सो हम इस बिल्ड में स्कैफोल्ड का एक एनोनिमस ऑब्जेक्ट बनाकर उसे हम रिटर्न कर लेते हैं लाइक दिस। और मेन डॉट डार्ट में चूंकि ये माई होम पेज कांस्टेंट डिक्लेयर्ड है तो हम इसका कंस्ट्रक्टर कांस्टेंट जो है वो डिफाइन कर लेते हैं ताकि एरर्स जो हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। वहाँ पर बेसिकली इसमें एक पैरामीटर भी आ रहा है, तो हम चाहें तो इस पैरामीटर को अभी रिमूव कर देते हैं और इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के तौर पर ही रहने देते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर माई होम पेज की जो फाइल है होम डॉट डार्ट उसे इंपोर्ट करना है। सो हम उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इन सारी चीज़ों से तो अब आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि ये कैसे हमने लिंक इस्टेब्लिश करने हैं। सो ये मेन डॉट डार्ट का काम ख़त्म हो गया, अब होम डॉट डार्ट की तरफ वापस आते हैं। सो ये हमने बेसिक बिल्कुल इंटरफेस बिल्ड कर लिया है। इसको हम क्विकली टेस्ट कर लेते हैं। इमुलेटर मैंने पहले ही एग्जीक्यूट कर रखा है जिस पे ये डिफ़ॉल्ट इंटरफेस आ रहा होता है, तो ये देखें सब मैंने वाइप आउट कर दिया। सो अब ये बिल्कुल एक एम्प्टी स्कैफोल्ड है। इसमें हम ऐप बार ऐड करेंगे और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। स्कैफोल्ड में आप जानते हैं कि इसकी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऐप बार है, जिसमें हम ऐप बार का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हम एज अ पैरामीटर पास करते हैं स्कैफोल्ड के कंस्ट्रक्टर को। सो अब आप ये देखिएगा कि बिल्कुल एम्प्टी ऐप बार ऐड हो चुकी है प्रोजेक्ट के अंदर। ये देखें। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह डेकोरेट हम कर सकते हैं। सबसे बेसिक चीज़ या फर्स्ट चीज़ जिसे आप भी फेमिलियर हैं वो इसका टाइटल है। टाइटल हम वो टेक्स्ट के तौर पे सेट करते हैं जो ऐप बार पे नज़र आता है। सो हम इसको ऐप बार ही का टाइटल असाइन कर देते हैं। सो अब ये टाइटल बार यानी ऐप बार जो है ये अपडेट हो गई है, डेकोरेट हो गई है विद द टेक्स्ट ऐप बार। यहाँ तक हमने अभी तक जितने भी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए हैं, कोड किए हैं, उसमें हमने ऐप बार को इससे ज़्यादा डेकोरेट नहीं किया। अब इसको हम मज़ीद इसकी डेकोरेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं वो एक आइकॉन बटन होता है जो इस ऐप बार से पहले यहाँ नज़र आता है आमतौर पर। या आप बहुत सारी एप्लीकेशंस में यहाँ एक मेन्यू नज़र आ रहा होता है जिसको प्रेस करने से एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो हम ये मेन्यू यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। इस मेन्यू को इंक्लूड करने के लिए ऐप बार की एक प्रॉपर्टी होती है, उसे कहते हैं लीडिंग। और लीडिंग की जो पैरामीटर टाइप है, जो इसकी डेटा टाइप है वो विजेट है। सो हम यहाँ एक विजेट ऐड करेंगे लीडिंग में जो कि हमारा आइकॉन बटन होगा। अब इस आइकॉन बटन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं यानी रिक्वायर्ड हैं। एक प्रॉपर्टी जैसे आप इस पर माउस कर्सर लाएं तो यहाँ लिखा आएगा द नेम्ड पैरामीटर आइकॉन इज रिक्वायर्ड। तो हमें मैंडेटरी है कि जब भी आइकॉन बटन हम ऐड करेंगे
इसमें आइकॉन की प्रॉपर्टी को हमें लाजमी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो हम इसको आइकॉन बटन से क्रिएट कर लेते हैं। आइकॉन बटन ही तो बना रहे हैं, यहाँ पर हम आइकॉन की क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करेंगे और आइकॉन्स डॉट मेन्यू जो प्री डिफाइंड एक अवेलेबल आइकॉन है उसको हमने इंक्लूड कर लिया। इसके अलावा हमें, चूंकि ये आइकॉन बटन है, तो हमें इसका ऑन प्रेस्ड इवेंट जो है उसको भी डील करना है। सो वो अभी हम एनोनिमस एम्प्टी फंक्शन के थ्रू कर लेते हैं। सो अब ऐप बार टाइटल से पहले एक लीडिंग आइकॉन बटन मेन्यू का ऐड हो गया, जिसके प्रेस होने पर फिलहाल कोई इवेंट फायर नहीं होगा। अच्छा, इसका जो ऑर्डर है ये पहले से डिफाइंड है ऐप बार में, तो इस लीडिंग को पहले डिफाइन करने से ये नहीं हुआ। अगर मैं इसको कट करके यहाँ भी पेस्ट कर दूं तब भी ये टाइटल से पीछे ही नजर आएगा। ये देख, सो ऐप बार टाइटल के साथ ही ये लीडिंग एक आइकॉन बटन ऐड हो गया है, जिसको हमने मेन्यू के तौर पर डिस्प्ले किया। अब इसी तरह हम ये राइट साइड ऑफ द ऐप बार इसको भी डेकोरेट कर सकते हैं और यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ विजेट्स ऐड कर सकते हैं, जिसको ऐप बार की एक प्रॉपर्टी है एक्शंस की, उसके थ्रू हम इंक्लूड करते हैं। ऐप बार के अंदर हमें करना है, ऐप बार के कंस्ट्रक्टर के अंदर यहाँ ये देखें एक्शंस के नाम की प्रॉपर्टी है, जिसमें पूरे लिस्ट ऑफ विजेट्स हम पास कर सकते हैं। सो ये भी हम इंक्लूड करते हैं और इसके अंदर हम दो आइकॉन बटन मजीद ऐड कर लेते हैं। हमें आइकॉन बटन के एनोनिमस ऑब्जेक्ट चाहिए। सो हमने ये पहला ऑब्जेक्ट बनाया। इसमें आप जानते हैं दो प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, एक ऑन प्रेस्ड की है जिसको अगेन फिलहाल हम एम्प्टी छोड़ देते हैं, और दूसरा इसका आइकॉन है, और आइकॉन में हम आइकॉन का ऑब्जेक्ट बनाना है, जिसके अंदर आइकॉन्स डॉट लेट से हम सर्च इंक्लूड कर लेते हैं। सो अब ये देखिएगा कि सर्च का आइकॉन बटन ऐड हो गया। ठीक है, इसमें मल्टीपल भी ऐड किए जा सकते हैं, एक और ऐड कर लेते हैं। आमतौर पर यहाँ ऑप्शंस के लिए 3 वर्टिकल डॉट्स नज़र आ रहे होते हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। सो मल्टीपल, एक से ज़्यादा भी, दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी लिस्ट है एक्शन की। तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ दूसरे के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो आइकॉन्स डॉट मोर अंडरस्कोर वर्टिकल। ये साथ उसका जब आप लिस्ट आती है तो उसके साथ उसका आइकॉन भी नज़र आ रहा होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये किस किस्म का आइकॉन इंक्लूड करेगा। सो अब देखते हैं ऐप बार कैसे नज़र आ रही है। सो ये देखें, ऐप बार के अंदर एक और हमने एक्शन बटन, आइकॉन बटन इंक्लूड कर लिया। तो इस तरह देखें, अब ये ज़्यादा प्रोफेशनल और यूज़फुल ऐप बार लगती है, जिसमें हमारे पास एक मेन्यू भी है, टाइटल भी है, सर्च का बटन भी है, और इसके साथ साथ एक वर्टिकल मोर ऑप्शंस का बटन भी अवेलेबल है। आप इसको फर्दर भी डेकोरेट कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। ये दरमियान वाला एरिया फ्लेक्सिबल स्पेस कहलाता है, और ऐप बार के नीचे आप एक और बार बॉटम के नाम से इंक्लूड कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, जिसकी फ़िलहाल हमें भी ज़रूरत नहीं है। अगर हमें एप्लीकेशन डेवलप करने में ज़रूरत पड़ी तो हम उसको भी डिस्कशन में लाएंगे। सो आई होप कि ऐप बार के बारे में अब आपका नॉलेज इंक्रीज हुआ होगा। सो इस नेक्स्ट वीडियो में हम एक और बेसिक विजिट को डिस्कस करेंगे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।